ही देनी चाहिए। हालात अब इतने बिगड़ गए हैं कि अब इलाके में पलायन के पोस्टर लगने लगे हैं। घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल होने की वजह से मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। हालांकि कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या था, तो इसे लेकर कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना यह है कि कुणाल जो है वो दूध लेकर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला किया गया। रात को करीब 7:45 बजे उस पर हमला हुआ और चाकुओं के हमले से ही कुणाल की मौत हुई है। उधर कुणाल के परिवार वालों का आरोप यह है कि मुस्लिम समुदाय के करीब 4 से 5 लड़कों ने उनके बेटे पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद सीलमपुर के घरों की कई दीवारें जो हैं अब पोस्टरों से पड़ चुकी हैं, जहां लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो। पोस्टरों पर यह भी लिखा हुआ है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमें भरोसा है, वो हमारी मदद करें, हमें योगी मॉडल चाहिए, हमें बुलडोजर चाहिए। उधर कुणाल की मां का कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारा है, हत्यारे को भी वैसे ही मारा जाए। रेखा गुप्ता भी एक मां है और वो मेरा दर्द समझ सकती हैं। हालांकि इस हत्याकांड के बीच एक लड़की का भी लगातार जिक्र हो रहा है। लड़की का नाम है जिक्रा, जिसे लोग लेडी डॉन बता रहे हैं। अब आप हत्या के पीछे की पूरी कहानी समझिए। दरअसल साहिल नाम का एक युवक है जो सीलमपुर में ही रहता है। साहिल बताया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का है और साहिल की लाला नाम के एक युवक से पुरानी रंजिश है। जिस लड़की का जिक्र हो रहा है वो साहिल की बहन है और बताया जा रहा है कि पिछले साल साहिल का लाला के भाई सौरभ से भी झगड़ा हो गया था। साहिल ने सौरभ की पिटाई की थी, जिसके बाद लाला ने तब साहिल से बदला लेने के लिए उस पर चाकुओं से हमला किया था, जिसमें साहिल बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन जब साहिल पर यह हमला हुआ था उस वक्त कुणाल भी मौजूद था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लाला को लेकर साहिल लगातार कुणाल से ये पूछता रहता था कि लाला कहाँ है, जबकि कुणाल जवाब में ये कहता था कि उसे नहीं पता। और अब जो अपडेट है वो ये है कि नाम ना बताने को लेकर ही साहिल ने कुणाल पर हमला किया और 17 साल के कुणाल की चाकुओं से हुए हमले में मौत हो गई। अब चूंकि मरने वाला युवक कुणाल हिंदू था और मारने वाला साहिल मुस्लिम, लिहाजा अब इस मामले में इस सारे विरोध ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसे लेकर पुलिस समेत तमाम राजनीतिक दलों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सुनिए कि आखिर पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या बताया। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। सर, इसमें एक लेडी का भी नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनका भी इसके पीछे हाथ है। क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन कुछ आइडेंटिफाई हुई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपके पास मिला एविडेंस में? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। उधर मामले ने जब तूल पकड़ा तो इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। हालांकि इन तमाम बयानों के बीच लेडी डॉन जिक्रा का जो जिक्र हो रहा था उसे पुलिस ने अब उठा लिया है और उसके साथ 3 और लोगों को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है और लगातार इलाके में मौजूद हिंदुओं से पलायन न करने की अपील की जा रही है।